बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि दोस्तों। आज सोलर की मिक्सिंग के हवाले से मैं ये आखिरी वीडियो बना के दे रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत से दोस्त जो है ना वो सवाल कर रहे हैं कि जी मिक्स कैसे होगी, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा। तो मैं आपको बता दूं कि इन्वर्टर जो है ना वो मिक्सिंग आज खुद करता है, इसमें आपको कोई कारीगरी करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमने हाथ से मिक्स करना होता है या कोई इसके साथ एक्स्ट्रा ओवर चेंज वगैरह ये इस तरह की चीज़ें नहीं लगती हैं। इन्वर्टर ऑटोमेटिकली मिक्स करता है बिजली। उसमें ये होता है कि आपने पहले नंबरों पर अगर अगर आपने सोलर लगाई, दूसरे नंबर पर आपने वापडा लगाई, तो वो आपको यानी कि उल्टा हिसाब किताब देगा कि आपका जो पहले नंबर पर फिर वो चलाने के लिए वापडा को रखेगा, दूसरे नंबर पे सोलर को रखेगा। अगर आपने उसमें पहले नंबर पर वापडा को रखा और दूसरे नंबर पर आपने सोलर को रखा, तो उस सूरत में वो पहले नंबर पर आपका सोलर चलाएगा, जितनी बिजली उसे चाहिए होगी वो सोलर से लेगा। जो इजाफी बिजली होगी, चाहे वो एक फेस ही पूरा काम ना हो, तो वो वापडा से लेगा। तो मैंने आज मुकम्मल तौर पे दोबारा ये वीडियो बनाई है और समझाने की कोशिश की है कि देखें ये इस तरह मिक्स होगी, यानी कि वापडा और सोलर को इन्वर्टर आज खुद मिक्स करेगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने कनेक्शन करना है। वो कनेक्शन क्या है, मैं आपको उसकी पूरी डिटेल भी समझा रहा हूँ कि देखें पहले 3 तार जो हैं वो वापडा के, यानी 3 फेस पूरा आपने उसमें दे दिया है। उसके बाद 2 तार हैं हमारे पास सोलर के, यानी कि माइनस और प्लस, वो हमने उसमें दे दिया। उसके बाद 3 तार हैं इन आउटपुट के हमारे, जो मोटर को चलाने के लिए जा रहे हैं, उसमें फिर हमने आगे बॉक्स में लगा दिया कि जी यहाँ से ऑन ऑफ हो सके हमारे पास। अगर बॉक्स के अंदर से हम ऑन रखेंगे तो उस सूरत में ये होगा कि हमें जो है ना इन्वर्टर से चलाना पड़ेगा, और इन्वर्टर जैसे ही ऑन करेगा तो वो ऑन हो जाएगी। ठीक हो गया। अब ये चीज़ें दोबारा मैं समझाने के लिए दोबारा वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ सके कि असल में हम कर क्या रहे हैं। मिक्सिंग ऑटोमेटिकली होती है, कोई काम दूसरा नहीं करना है, आपने सिर्फ वायरिंग करनी है, और वायरिंग कैसे करनी है वो मैं आप पिछले क्लिप में आपने सुन लिया कि इन्वर्टर आज खुद मिक्सिंग करता है। अब हम आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि ये हमने इसके कनेक्शन कैसे करने हैं। ठीक हो गया। सामने आपको एक ब्रेकर नज़र आ रहा है जो लटक रहा है यहाँ पे, ये काला ब्रेकर। इससे हम वापडा को ऑन ऑफ करते हैं, यानी इन्वर्टर में देने के लिए ऑन या ऑफ करते हैं। तो ये हमारा ब्रेकर है और इससे 3 फेस जो है बिजली वापडा की वो इन्वर्टर के अंदर जा रही है। ये 3 तार आपको मैं मुकम्मल दिखा देता हूँ। ये लीजिए जनाब। तो RST यहाँ पे लाइंस लिखी हुई, नीचे पावर भी लिखा हुआ है। पहला न्यूट्रल, पहला सॉरी 220, फिर 220, उसके बाद तीसरा जो है वो हमारा न्यूट्रल आएगा। इसमें 3 फेस जो होता है वो इसी तरह होता है कि उसमें 2 पावर होते हैं और एक अर्थ होता है। वो अर्थ चाहे ज़मीनी ले लें या ट्रांसफार्मर का कोई भी ले लें। तो ये इसके नीचे तारों के नीचे लिखा हुआ है RST। ठीक हो गया। टी के अंदर हमने न्यूट्रल देना है, RS जो है ना वो हमारे पावर है, यानी 220 है। इसके नीचे पावर भी लिखा हुआ है, ये भी आप गौर से देख लें। तो इसने मिक्सिंग खुद ही करनी है, हमने इसमें कोई जुगाड़ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली काम करता है। उसके बाद हमने ये 2 तार हैं हमारे सोलर के, जो हमारे पास ऊपर पैनल लगे हुए हैं, 42 पैनल हैं और 22 किलोवाट हमने सोलर का जो है ना निज़ाम किया हुआ है। तो ये सोलर के इनपुट आ गया, इसमें प्लस और माइनस का। P1 को हमने खाली छोड़ दिया हुआ है। ठीक हो गया। तो P1 को हमने खाली छोड़ा हुआ है, माइनस और प्लस मैंने लिख दिया आपकी आसानी के लिए, ये भी आप देख लीजिए। ठीक है, माइनस और प्लस नीचे भी लिखा हुआ है, माइनस और प्लस। ये आ गया हमारे दोनों इनपुट। ठीक है जी, ये हमारे दोनों इनपुट आ गए। इसमें वापडा के 3 आ गए और 2 सोलर के आ गए। मैं इसको करीब से भी दिखा देता हूँ कि ये माइनस प्लस ही लिखा हुआ है। उसके बाद जनाब वाली हमारा आ गया आउटपुट। मिक्सिंग हमने नहीं करनी, मिक्सिंग उसने खुद करनी है। ठीक है, ये दोबारा आप देख लीजिए, ये हमारे इनपुट आ गए, यानी वापडा और सोलर। मिक्सिंग जो है ना वो इन्वर्टर ने खुद ही करनी है, हमने नहीं करनी। वो जिसको प्रायोरिटी देनी होगी वो सेटिंग में यही होता है, अगर पहले वापडा लगेंगे फिर सोलर लगेंगे तो प्रायोरिटी फिर जो है ना वो सोलर को देगा। तो अब ये 3 हमारे आ गए आउटपुट। इसके नीचे मोटर भी लिखा हुआ है, वो जो है ना धूल मिट्टी की वजह से सही नहीं है, आप देख लें। पहला आउटपुट जो है वो रेड कलर में फेस है, फिर येलो कलर में भी फेस है, और तीसरा जो आउटपुट है वो ब्लैक है, यानी 3 फेस आउटपुट आ गया इसमें हमारा, जो हमारा 3 फेस मोटर को चलाने के लिए जाएगा। ये 3 तार बारीक वाले भी आउटपुट ही हैं, लेकिन ये छोटी मोटर चलाने के लिए हैं। तो अब मैं अब आपको मैं इसकी पूरी मज़ीद जो सहूलियात हैं वो बताता हूँ कि हमने ये तारें कहाँ लगानी है और कहाँ पे ये बिजली जो है ना जा रही है। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। ये तीसरा है जो इसका 3 आउटपुट की तारें हैं, ये कहाँ जा रही हैं। अच्छा, जो हमारी पतली तारें लगी हुई थी 3 आउटपुट की छोटी मोटरों के लिए,
वो यहाँ पे आ रही हैं। ये जो छोटे बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं इसके साथ, ये हमने जो है ना वर्म चलाने के लिए या दूसरी चीज़ें जो हमारी छोटी मोटी हैं वो चलाने के लिए इसके साथ लगाया हुआ है, यानी कि गंदम का छानना वगैरह। और ये उसको चलाने के लिए फिर नीचे ब्रेकर भी लगे हुए हैं कि हमने अगर वापडा पे चलानी हो तो इधर चला दें, अगर सोलर पे चलानी हो तो इधर चला दें। ठीक हो गया। इसको हमने मतलब छोटी मोटर है तो डायरेक्ट रखा हुआ है, इसको मिक्स में हमने नहीं रखा हुआ, या तो इधर चला लेते हैं या उधर चला देते हैं। अब ये मोटी तार आ गई है, ये मोटी तार जो जा रही है ना, ये 20 हॉर्स पावर की चक्की के लिए जा रही है। ठीक है, ये मैं वहाँ से भी मज़ीद दिखा देता हूँ। ये भी वहाँ से निकल रही थी, जो हमने 3 आउटपुट तारें दिखाई थी, लाल और पीली और काली। अब ये यहाँ पे चेंज ओवर में आ गई हैं। ठीक हो गया जनाब। यहाँ पर भी हमारे पास वापडा भी है और हमारे पास मिक्स हुआ हुआ सोलर भी है। अगर हमने वापडा या सोलर को यहाँ से अलग अलग करके फिर चलाना है, यानी फ़र्ज़ करो हमने पूरा पूरा ही वापडा पे चलाना है, सोलर बिल्कुल नहीं आ रहा है या मिक्स नहीं करके दे रहा है, तो हम इसको पूरा पूरा डायरेक्ट वापडा पे चलाएंगे तो हम इसको चेंज ओवर को चेंज कर देंगे और बॉक्स में वो बिजली जाएगी जो चेंज ओवर देगा, यानी सोलर देगा या वापडा देगा, तो वो बॉक्स का काम है ऑन कर देना उसको। ठीक हो गया। तो अब ये बॉक्स के अंदर से मैं आपको अलग अलग तारें भी दिखा देता हूँ कि ये देखें, ये वापडा की हैं और दूसरी जो सोलर की आ रही हैं वो अलग अलग आ रही हैं। इस चेंज ओवर के अंदर से 6 तारें निकल के आ रही हैं जो अलग अलग होती हैं, यानी सोलर की अलग और वापडा की अलग। तो ये आप ये भी नोट कर लीजिए। ये हमारी मोटर लगी हुई 20 हॉर्स पावर की, जो कि सोलर पे चलती है। उम्मीद करता हूँ अब आपको ये वीडियो मुकम्मल समझ में आया होगा, क्योंकि हमने कोशिश की कि आपको समझा सकें कि मिक्सिंग हमने नहीं करनी, इन्वर्टर ने ख़ुद करनी होती है, ऑटोमेटिकली करनी होती है। हमने सिर्फ कनेक्शन बनाने होते हैं और कनेक्शन हमने आपको समझा दिए कि इस तरह बनाए जाते हैं। ठीक हो गया। क्योंकि यहाँ पे तारों का मसला है तो आप शायद उलझ जाएं, लेकिन ऑटोमेटिकली ख़ुद करता है इन्वर्टर में।